गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ेंगे वो हमारा पाठ है ऐसी चीज़ के बारे में, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। क्या दिखाया है? म्यूज़िक सिस्टम। ये सिस्टम इसलिए मैंने दिखाया है कि आज ये हमारे पास साइंस ने हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें दी हैं, जिसके द्वारा हम अपने ध्वनि को विस्तारित रूप दे सकते हैं, उसको वॉल्यूम दे सकते हैं, जितना चाहें उतना दे सकते हैं। हम तेज़ आवाज़ में सुनना चाहें तो तेज़ में, धीमे में सुनना चाहें तो धीमे में। लेकिन क्या पहले ऐसा होता था? पहले के समय में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले के समय में लोग क्या करते होंगे, उसके बारे में हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो जैसे हम जानने वाले हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम आपको परिचय देते हैं। अजंता की गूंजती गुफा जो आपने सुनी है, कभी सुना होगा कि अजंता की गुफाएँ हैं। वो गुफाएँ जो हैं उसमें आवाज़ अगर हम थोड़ा सा भी बोलें तो बहुत तेज़ गूंजती है। तेज़ मीन्स यदि हम जो बोलते हैं वो दूर तक जाती है। तो वो दूर तक जो जाती है वो किस कारण से जाती है और ऐसी ये इमारतें क्यों बनाई गई हैं, वो जानेंगे। तो उसके जानने के लिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पाठ का नाम क्या है। पाठ का नाम है हमारे अजंता की गूंजती गुफा। अब मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पर गुफाओं की संख्या कितनी है। तो वहाँ पर गुफाओं की संख्या 17 है, जिनमें से एक गुफा जो है, जो तीसरे नंबर की गुफा है, वो कुछ थोड़ा अलग सी है। वो अलग होने का कारण क्या है, ऐसी क्यों है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वहाँ पर जो गुफा है वो समतल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है। उसमें कुछ पत्थर इतने सालों से अभी भी लटके हुए हैं। जो सैलानी घूमने जाते हैं, पर्यटक जो घूमने जाते हैं, उन्हें जो है ऐसे लगता है कि ये पत्थर अभी उनके ऊपर गिर जाएगा। वो डरे हुए रहते हैं। और ये कई साल पहले जिसको कहना चाहिए कि जो इनको बनाने वाले शिल्पकार थे, उन्होंने ऐसी क्यों बनाई। तो शायद उन्हें ये गुफा जो है बौद्ध भिक्षुओं द्वारा प्रवचन देने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, और इसीलिए उन्होंने इसको ऐसा बना दिया। अब इसके अंदर जो खासियत है, जो इसकी विशेषता, वो ये है कि यहाँ पर यदि हम धीमी आवाज़ में भी बात करें तो वो बहुत दूर तक जाती है, बहुत सबको ही सुनाई देती है जितने लोग वहाँ बैठे हैं। और ये बात हम भी जानते हैं कि कोई बहुत धीरे बोलता है, कोई तो बहुत तेज़ बोलता है, उसको स्पीकर की ज़रूरत नहीं होती है। और कोई जो है वो मध्यम तरीके से बोलता है, ना तो तेज़ होती है आवाज़ और ना ही धीरे होती है। तो ऐसे ही इसी चीज़ को सोच करके उन्होंने इसको ऐसा बना दिया। यहाँ के जो खम्भे हैं, जो पिलर्स हैं, उनमें कोई डिज़ाइन नहीं है। बाकी आप दूसरी गुफाओं में देखेंगे, वहाँ पर बहुत सारी जो गुफाएं हैं उनमें दीवारों पर बहुत सारी डिज़ाइन मिलेगी आपको, कलाकारी, बहुत सारी आकृतियाँ मिलेंगी। लेकिन इसमें ऐसी कोई आकृति भी नहीं है। ये बिल्कुल ही सादा तरीके से बनाई गई हैं। पहले के समय में क्या होता था, जैसे यहाँ पर इस गुफा में बौद्ध भिक्षु जो रहते थे, उनके यहाँ प्रतिदिन प्रवचन जो होना वो अनिवार्य होता था। तो उस प्रवचन के कारण वहाँ पर जो वहाँ का प्रमुख भिक्षु होता था वो प्रवचन देता था। और वो प्रवचन जो देते थे, तब तो ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे सब तक आवाज़ पहुँचाई जाए। तो इस तरीके की बनाई गई ताकि वो आवाज़ जो है वो सब तक पहुँच सके, सभी को आसानी से सुनाई दे, उन्हें कोई भी कठिनता ना आए, इसलिए ऐसा किया गया। अगर हम वहाँ पर कहें ना कि थोड़ी सी फुसफुसाहट भी होती है, हम अगर धीरे से भी बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं कान में बोलना, तो हम अगर ऐसे भी करेंगे तो भी सबको सुनाई देता है। पूरी गुफा में सबको सुनाई दे जाएगा। अगर वहाँ आवाज़ जो है ना वो दूर दूर तक सभी को जाती है। और ये चीज़ मैंने जो बार बार एक ही बात बताई है कि आवाज़ दूर दूर तक जाती है, क्योंकि इसकी खासियत है। अब इसमें एक रहस्य भी है, वो भी जान लेते हैं। चमत्कार का रहस्य इस गुफा की छत में निहित बताया गया है। यह विचित्र प्रकार की, यानी बिल्कुल ही अलग तरह की एक चट्टान की गुफा है, और इसकी छत का काम जो चट्टान है वो करती है। इसमें छत अलग से नहीं बनाई गई है। इसके कोने जो है काट काट कर समतल करने का प्रयास तो किया गया है, लेकिन पूरी जगह पर इसको बिल्कुल भी अनगढ़ छोड़ दिया है। अनगढ़ मतलब बिना कोई डिज़ाइन के, बिना कोई तरकीब के। उसके बड़े बड़े बेडोल जो पत्थर हैं, मैंने बताया कि लोग वहाँ पर डरते हैं, वो सैलानी जो आते हैं वो डरते हैं कि कहीं ये मेरे ऊपर गिर ना जाए। और इसी भयावनी चीज़ में
इस गुफा का चमत्कार भी समाहित है, यानी इसमें वो भी जुड़ा हुआ है। अब वो चमत्कार क्या है? यह ज्वालामुखी का पिघला हुआ लावा है। पिघली आग के फूले और फूटे हुए बुलबुले जगह जगह जम गए हैं, और वही बुलबुले जो हैं पहले जो आवाज़ को अपने अंदर समाहित करते हैं, मतलब अपने अंदर लेते हैं और फिर उसको फैला देते हैं, जो स्पीकर का काम करता है। इसीलिए इसको ऐसा अनोखा कहा गया है। और हो सकता है, ऐसा भी कहा गया है कि ये भी एक कारण हो सकता है कि खोदते खोदते छत को समतल करते करते आदिम ज्वालामुखी के जमे हुए लावे तक पहुंचने पर शिल्पकार के सामने ये तथ्य उजागर हो गया कि यह जमा हुआ लावा किसी भी ध्वनि को कोने कोने तक पहुंचा देता है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो बुलबुले जम गए हैं वो पहले अपने अंदर लेते हैं और बाहर फिर छोड़ देते हैं। तो वही बनाते वक्त ही ये सब कुछ जानकारी मिल पाई होगी शिल्पकारों को कि ये जो आवाज़ है ये इन्हीं के कारण गूंजती है, और यही कारण जिसके कारण ये गूंजने लग जाती है। तो ये सब कुछ सोच करके शिल्पकारों ने उसे समतल नहीं किया होगा और ये सोच लिया होगा कि इसके कारण जो ध्वनि है वो प्रसारित होती रहेगी, फैलती रहेगी। यही कारण है कि आज भी यदि हम देखें तो वहाँ पर अन्य सभाएं होती हैं, वो सभाएं क्यों होती हैं? क्योंकि वहाँ पर आवाज़ अच्छी तरह से आती है। और यही पाठ था हमारा अजंता की गूंजती गुफा। धन्यवाद।